ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करेंगे राजस्थान विधानसभा का। कार्यवाही चल रही है और मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपनी बात रख रहे हैं। रांची की जेल में रहस्यमय तरीके से बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई। ये बिरसा मुंडा, उस बिरसा मुंडा की कभी चिंता नहीं की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा की जयंती पर कागज में निकाल रहा हूं ना। एक नंबर। एक मिनट में हाँ वही कह रहा हूँ, वही कागज कहाँ गया। कागज नहीं चला गया। चलो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बाद में इसको और ज्यादा जिक्र करूंगा आपके सामने। इसके बाद में दूसरा एक मैं महापुरुष की और बात करता हूं। भील बालक दूधा, इसका इतिहास भी है। इन महापुरुषों को इतिहास में लाने का किसी ने प्रयास नहीं किया, इसलिए मैं इसको जिक्र करना चाहता हूं। पुंगा की पहाड़ी जन्म भील जाति से। दूधा भील देशभक्त और महाराणा प्रताप के प्रति समर्पण की अनूठी मिसाल है। पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए महाराणा प्रताप वहां रुके हुए थे, क्योंकि अंग्रेज से आक्रमण के बाद में एक अज्ञातवास में थे। और जब पुंगा की पहाड़ी में रुके हुए थे तो उस गांव के आसपास के आदिवासी महाराणा प्रताप को क्रम से बारी बारी से उनको खाना पहुंचाते थे। एक बार दूधा भील का नंबर आया। उनके पिताजी नहीं थे, माता विधवा थी। और जब माता विधवा थी तो जब नंबर आया तो उनके घर में अन्न दाना नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने दूसरे घरों से आटा मांग करके लाई और ला करके रोटी बना करके, और दूधा भील को यह कहा, वो 12 साल का बालक था, यह मुगलों के समय की बात है। उनको कहा कि ये रोटी लेके जाओ, महाराणा प्रताप तक पहुंचाना। और वह बालक रोटी लेके चलता है, जंगल की ओर बढ़ता है, तो वहां पर घेरा बना करके अकबर की सेना के जवान थे। उन्होंने उस बालक को देखा, बालक को आवाज लगाई, रुको। बालक रुका नहीं और उसने गति बढ़ा दी। तो उन मुगल सैनिकों को यह शंका हुई, तो शंका होने के बाद और आवाज लगाई, तेज गति से चलता गया। वो पीछे दौड़ते गए सैनिक, और उसने गति बढ़ा दी। दौड़ते दौड़ते उसकी गति के सामने वो पीछा नहीं कर पाए और एक पत्थर से टकरा करके सैनिक नीचे, जवान अकबर का सैनिक नीचे गिर गया। तो गुस्से में उसने तलवार निकाली, और तलवार निकालने के बाद में तलवार जैसे ही मारी, उसकी हाथ की कलाई कट गई। हाथ की कलाई कटने के बाद वह बालक दौड़ता हुआ जाता है, रोटी नहीं छोड़ी है, और जा करके जिस गुफा में महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे वहां पहुंच करके नीचे गिर गया है। और उसने महाराणा करके आवाज लगाई, महाराणा ने आवाज सुनी, वो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद में वो देखते हैं उसकी हालत, और उसका सिर अपनी गोद में लेकर के ये पूछते हैं। उन्होंने कहा ये रोटी लो। उन्होंने कहा ये हालत आपके हुए, आपका जीवन संकट में डालने की क्या जरूरत थी। अब वो बालक क्या बोलता है? बेहोश बालक ये कहता है कि महाराणा, ये रोटियां लीजिए,
महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू फूट पड़े। बस इतना ही कह सके, बेटा तूने इतने बड़े संकट में पड़ने की कहां जरूरत थी। वीर दुदा ने कहा, अन्नदाता आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। मां कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। ये वीर दुदा आज भी दूसरा, ये 2-3 है, ज्यादा नहीं है, फिर इसके बाद में मेरे उस पे आऊंगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी हमने एक आदिवासी को इतिहास में नीला, उनका इतिहास में योगदान देश के प्रति किया था, इसलिए यह आवश्यक इसलिए बताना चाह रहा हूं। तिलक माझी, हाँ तिलका माझी, हाँ तिलका माझी, थोड़ा सा वो आंखों के चश्मों का थोड़ा सा चक्कर है। तिलका माझी ये संथाल जाति से था। जनजाति नायक तिलका माझी ने इनका 1770 के बाद अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध भागलपुर क्षेत्र में तीर कमान उठा लिए थे। इन्होंने सर्वप्रथम संथालों को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के बारे में बताया। संथाल व अन्य लोगों के साथ मिलकर युद्ध अभियान छेड़ा एवं कर वसूली के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उन्होंने संथाल क्रांति का नेतृत्व किया और 1784 में एक विशाल संग्राम के नेतृत्व करते हुए पकड़े गए। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर चौराहे पे एक बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दे गई। 1857 की क्रांति तो बाद में हुई थी, 58 की स्वतंत्र क्रांति से पहले इस आदिवासी महापुरुष की सरकार ने किया। तीसरा एक ये है जो टाटिया भील, जो आजकल कुछ लोग टाटिया भील की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन टाटिया का विचार क्या था, टंटिया उसका विचार क्या है, उसको हम समाज के सामने नहीं लाते हैं। टंटिया भील जनजाति नायक एक ऐसा व्यक्ति थे जो वन में जन्म लेकर के अभाव और अशिक्षा से जूझते हुए अपनी इच्छा शक्ति संकल्प से शोषण और अन्याय के विरुद्ध असाधारण आंदोलन छेड़कर संपूर्ण समाज में छा गए। बच्चे उन्हें मामा के नाम से पुकारते थे। 1857 की लड़ाई को सुदूर वन प्रांतों और उनके समीप बसे गांवों तक ले जाने का श्रेय टंटिया भील को ही जाता है। उस काल में 1857 की क्रांति के महानायक तात्या टोपे की टाटिया भील से कई बार मुलाकातें हुई। अंग्रेज पुलिस ने टाटिया को मुंहबोली बहन के पति गद्दार गणपत के साथ साजिश कर राखी के दिन धोखे से टाटिया को पकड़ लिया और टंटिया 4 दिसंबर 1889 को वीर टाटिया को फांसी दे दी गई। अब इस प्रकार के महापुरुष एक नहीं 80 से ज्यादा महापुरुष है जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। यानी सबका ही बता रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। सभापति महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, सॉरी 1 नंबर का पेज कहाँ गया? आ गया, ठीक आ गया, कोई गलती नहीं। तो सभापति महोदय जी, नवाचार हमारे विभाग के अध्यक्ष महोदय जी, अब 2 बार में रिपीट होना ठीक हो जाएगा। ये संसार सेतु स्थापना UNFPA द्वारा गैर वित्तीय कार्यक्रम के तहत TRI परिसर में संचार सेतु की स्थापना की गई ताकि विभाग के छात्रावासों के बालक बालिकाओं को वर्चुअल शिक्षा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों को उदयपुर एवं जोधपुर के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों यथा IIM, IIT, एम्स, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रिमोट सेंसिंग आदि केंद्र आदि का भ्रमण कराया गया। अध्यक्ष महोदय जी,
आदिवासी क्षेत्र के बालक अच्छे संस्थानों को कभी देखा नहीं होगा, वहां की शिक्षा कैसी होती है, वहां किस प्रकार का वातावरण है। इसलिए भ्रमण कराया जाए कि उस बच्चे को जाकर के वहां का माहौल देखेगा और वहां की शिक्षा को देखेगा, वहां के स्तर को देखेगा, तो उस बच्चे का एक मनोबल बढ़ेगा कि मुझे भी आगे बढ़ना है। इसलिए वो उस प्रकार की तैयारी करने के लिए एक थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने का एक क्रम था। आप तो अपना बोलो। हाँ, अगर योग्य बच्चे निकलेंगे निश्चित रूप से एडमिशन भी कराएंगे। नवीन अमृत कलश योजना, हमारे विभाग द्वारा अमृत कलश योजना की प्रारंभ की गई, जिसमें CSR के तहत धनराशि प्राप्त कर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना में विभागीय संस्थानों सुदृढ़ीकरण, नवीन सुविधाओं, विकास, स्मार्ट क्लासरूम, RO, खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं, खेल आदि कार्य करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, CSR का बहुत बड़ा फंड है और वो फंड कई बार उद्योगपति अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च करके ये बता देता है कि मैंने जितना मुझे 2% खर्च करना था वो मैंने कर दिया। अब हमारी मंशा है, हम इस योजना के अंतर्गत हम बताएंगे कि हमारा हॉस्टल यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ हमें RO लगाना है, यहाँ हमें उनके टॉयलेट ठीक कराने हैं, यहाँ हमें उसकी रिपेयरिंग करानी है, ताकि वो पैसा ठीक जगह जहां आवश्यक है वहां लगे। इस प्रकार की इस योजना के माध्यम से हम इसको करके और विभाग को इसका लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र के बालकों को भी लाभ मिलेगा। नहीं, उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, बजट आएगा, बजट आ रहा है। जनजाति डिजाइन स्टूडियो मनफुल, अध्यक्ष